नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पढ़ते हैं दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। बात करने वाले सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना 2023 के जो अभी हाल ही में एक अस्थायी वरीयता सूची निकली थी सेकंड चरण की, यानी सेकंड फेज की जो अस्थायी सूची वरीयता सूची निकली उसके संबंध में कई डाउट आए, कई मेरे पास कमेंट आए। अब सबका 1 बाय 1 कमेंट का मैं जो ज़्यादा कमेंट थे इसके लिए जो जवाब देना उचित नहीं माना गया, उसके बजाय मैं आपको एक ही वीडियो में सारे कमेंट का आपके सवाल है उनका मैं जवाब देने वाला हूँ। बात करें उससे पहले हम कुछ छोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं साथियों थर्ड लिस्ट के बारे में। यानी कईयों का जो कमेंट है कि थर्ड लिस्ट के बारे में क्या है। देखो फिलहाल जो 30,000 प्रतिवर्ष जो राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 30,000 निःशुल्क जो कोचिंग करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट फेज में समथिंग आधे सीटें यानी 15 से 17,000 के आसपास सीटें वो भर गई है। बाकी जो बची सीटें थी आधे के समथिंग वो सेकेंड फेज के आसपास बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ भी रह गई हो तो फिर सेकेंड में जो वेटिंग होते हैं ना, वेटिंग उनको लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से थर्ड लिस्ट की उम्मीद आप मत करो, थर्ड लिस्ट बहुत मुश्किल से निकलने वाली है। बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड फेज दो ही चरणों में ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि अगर आपका जिनका फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन आता और वो एक मंथ के भीतर अगर कोचिंग संस्थान में जो प्रवेश नहीं लेता है, ठीक है, वहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं करवाता है, तो उसके बाद में जो उसका आवेदन है वो आपका जो सूची से नाम हटा दिया जाता है। ऑलरेडी वो आपको ऑटो रिजेक्ट हो जाता है वहाँ से, ठीक है, निरस्त कर दिया जाता है आवेदन। फिर उसकी जगह जो वेटिंग में चल रहे अभ्यर्थी उनको वहाँ पर लिया जाता है। तो बात करें थर्ड लिस्ट की, मुझे संभावना कम लग गई। हाँ, वेटिंग लिस्ट की बात कर सकते हैं अपन, वेटिंग की निकल सकती है, क्योंकि जो एक महीने के अंदर भीतर आवेदन जो उन्होंने एडमिशन नहीं लेते हैं, बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं, तो उनकी जगह फिर जो वेटिंग में स्टूडेंट है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको लिया जाएगा। अब कई ऐसे हैं जिनका अभी तक कन्फ्यूजन ये है कि सर वो अस्थायी वरीयता सूची तो आ गई लेकिन फिर उसमें नाम नहीं आ रहा है, वो नाम भी आ रहा तो हम करें क्या, आ गया मतलब समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। जिनको अस्थायी वरीयता सूची में नाम आ गया है तो वो आप अपनी SSO ID चेक करते रहें। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। SSO ID चेक करते रहें, वहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, वहाँ पर बार फिलहाल आपको आपका फॉर्म है वो शॉर्ट लिस्टेड लास्ट और जो स्टेटस वही बताएगा शॉर्ट लिस्टेड का मतलब होता है अस्थायी वरीयता सूची में आपको डाला गया है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ जाता तो भी अच्छा है, अगर यहाँ नहीं आता तो आप वहाँ SSO पर चेक कर लीजिए, वहाँ पर अस्थायी वरीयता सूची के तहत आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया, वो भी अस्थायी वरीयता सूची में ही है। उसके बाद में आपको वेट करना है, लिस्ट में नाम देख लिया फिर वेट करना है, और रोजाना आपको चेक करना है वहाँ पर आपके जो DLO के द्वारा जो डॉक्यूमेंट है वो चेक हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट एकदम सही पाए गए हैं तो आपको फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन कर दिया जाएगा, यानी ये नाम आ जाएगा। अगर ये नाम आता है तो उसके बाद में आपको अपने जो कोचिंग संस्थान है संबंधित जिसमें आपने आवेदन किया हो उस कोचिंग संस्थान में जाकर आप संपर्क करें और अपना बायोमेट्रिक देकर आपकी उपस्थिति हाजिर करें। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड के बाद में ये आपको फाइनल सेलेक्ट स्टेट बाय एडमिन ये चेक करते रहना है। कैसे करना वो भी आगे बता देता हूँ। लिस्ट में अपना नाम नहीं है तो भी देखो, जिनके सबमिटेड बता रहा है तो उनका तो आने वाला है नहीं, क्योंकि उनको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया, यानी अस्थायी वरीयता सूची में नहीं डाला गया। तो सबमिटेड वाले तो वेट ही करें, उनका तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी शॉर्ट लिस्टेड है अस्थायी वरीयता सूची है वो चेक करते रहे, उनका फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन आ जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में अगर समस्या है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या उनको ऑब्जेक्शन दे दिया जाएगा, और अगर सही है तो आपको फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन कर दिया जाएगा। सिंपल सा बेसिक है। कोर्स चेंज का ऑप्शन है उसमें, ठीक है, सॉरी कोर्स चेंज का ऑप्शन नहीं है, कोचिंग चेंज का ऑप्शन है, यानी कोर्स आपने जिस कोर्स के लिए आपने आवेदन किया है उसी कोर्स को आपको करना पड़ेगा, चाहे किसी कोचिंग संस्थान से करो। हाँ, कोचिंग चेंज आप जरूर कर सकते हो, चाहे जोधपुर से की हो, चाहे जयपुर से की हो, चाहे अजमेर से, कहीं से भी आपने कोचिंग संस्थान की हो और उसमें की लगा रखी है तो आपने कोचिंग ज्वाइन से पहले आप कोचिंग जो चेंज कर सकते हो। यानी फाइनल सेलेक्ट वाली स्टेट एडमिन कर दिया, सपोज आप उत्कर्ष जोधपुर में करना चाहते हो तो सेलेक्ट हो गए, उसमें नंबर आ गया, तो उससे पहले अगर आप कोचिंग चेंज कर जयपुर वाले में जाना चाहते हो जयपुर वाले में जा सकते हो। ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले लिया जोधपुर जाके बायोमेट्रिक करवा ली उसके बाद में आप कोचिंग कभी चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कोचिंग चेंज कर सकते हो, कोर्स चेंज नहीं कर सकते हो। अब भाई साहब आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म के लिए आप एलिजिबल किए और उसके लिए आपकी मेरिट सूची बनाई गई है परसेंटेज के आधार पर, फिर आपके में थर्ड ग्रेड की जो है उसकी तैयारी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो फिर आपको कैसे कराएंगे, आप भी बता सकते हो ना। तो फिर आपको ये कोर्स चेंज नहीं हो सकता। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स है उसके मैं 1 बाय 1 जवाब दे देता हूँ, उसके बावजूद भी आपके कुछ समस्या कुछ डाउट है इस सीएम अनुवर्ती कोचिंग योजना संबंधित, तो मैं संपूर्ण बेसिक इसका निचोड़ पड़ा अपने पास, तो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1 बाय 1 कर सकते हैं। इस तरह सूची के बाद आप क्या करना है मैंने सारी जानकारी बता दी।
यहाँ पर देख सकते हो ये कमेंट आया है, ठीक है, रेखा चौधरी का नाम है। सर फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम है और एसएसओ आईडी अगर मुझे पता नहीं है और इंस्टीट्यूट चेंज करना हो तो क्या करूं सर? अब एसएसओ आईडी पता नहीं है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अब आप चेक कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी आपके एसएसओ आईडी लिखी होगी, अगर कहीं पर नहीं लिखी होगी तो आप इतने ऐसे नहीं मास्टरमाइंड बैठे हैं ई मित्र पे जो आपकी एसएसओ आईडी फॉरगेट कर सकते हैं और उसको आप वापस एसएसओ आईडी फॉरगेट कर ढूंढ सकते हैं कि आप आपकी एसएसओ आईडी है क्या, उसके पासवर्ड क्या, वो भी ढूंढ सकते हैं। आप ई मित्र पे जाइए, वहाँ पर सब समस्या का समाधान, ऑनलाइन से संबंधित जो समस्या है वहाँ का समाधान मिल सकता है। एसएसओ आईडी फॉरगेट करके वो आपको बता सकते हैं, तो आप चिंता बिल्कुल मत करें। तो आपको एसएसओ आईडी भी मिल जाएगी, आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं और आप कोचिंग संस्थान भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो लिस्ट में नाम है और तो उसके बाद में आप देख सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट एकदम सही है तो फाइनल जो सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन ये होगा, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट देखो वन बाय वन करता भाई, मेरा अनुभूति कोचिंग योजना में सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन वो कांस्टेबल से हैं, क्या मुझे नहीं मिलेंगे प्लीज रिप्लाई। कांस्टेबल से है, वो कांस्टेबल से मतलब अगर आप कांस्टेबल से आवेदन किया तो कांस्टेबल से ही मिलेंगे ना, तो आपको कांस्टेबल की करनी है। अगर आपको थर्ड ग्रेड की तो कैसे कर सकते हो ना। तो ये उसके बाद में सर सेकंड लिस्ट आएगी क्या? सेकंड लिस्ट आ चुकी है, सेकंड फेस्ट के जो अभी अस्थायी भर्ती सूची है ये आ गई है, इसके बाद लिस्ट आने की बहुत संभावना कम है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अनामिक का, है ना, ये नाम है, ठीक है। इनका कहना है कि सर फाइनल लिस्ट कब आएगी टेल मी। फाइनल लिस्ट नहीं आएगी, अब लिस्ट नहीं आएगी, अब अस्थायी भर्ती सूची आ गई, अब आपको एसएसओ चेक करते रहना। फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन आपके मोबाइल पे मैसेज आने की संभावना बहुत कम है, आए चाहे ना आए, आप तो एसएसओ पे चेक करते रहना, उस पर फाइनल सेलेक्ट स्टेट एडमिन आएगा। वो लिस्ट की कोई गारंटी नहीं है, आपके पास लिस्ट आएगी, ठीक है, वो आए उसका ध्यान रखना। सर कोर्स बदलना है, नीट की जगह इंजीनियरिंग करना है, कोर्स चेंज नहीं होगा, मैंने एक बार बता दिया आपका कोर्स चेंज नहीं होगा, आप कोचिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सर दूसरी लिस्ट आएगी, ये क्या 25% की? नहीं, कोई लिस्ट नहीं आएगी अब लिस्ट मुश्किल से सेकंड फेज के आ गए, अब वेटिंग आ सकती तो आ सकती है। बाय द वे वो भी किस हिसाब से आएगी मैंने बता दिया, जो आवेदन एडमिशन नहीं लेंगे उनकी जगह को अभ्यर्थी को डालना है तो वो 1 मंथ के बाद में आ सकती है। सर मेरा नाम आ गया है, शॉर्ट लिस्टेड में है, शॉर्ट लिस्टेड यानी अस्थायी भर्ती सूची में डाला गया, मुझे कोचिंग मिल गई जाएगी क्या? अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक आएगी तो क्या होगा? हाँ, तो आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो उनको डीएलओ आपको ऑब्जेक्शन भी दे सकते हैं और ऑब्जेक्शन नहीं देते तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो डीएलओ पे डिपेंड करता है मुस्कान तोमर, ठीक है। नेक्स्ट पटवारी के लिए हॉस्टल फीस मिलती है कि नहीं मिलती है? हॉस्टल के लिए स्पेशल मैंने वीडियो बना रखा है, आप स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना 17 2023 और 24 का लिखा गया है, उस पर भी देखिए हॉस्टल कैसे मिलेगी, हॉस्टल की संपूर्ण डिटेल बेसिक 0 से जेड तक वहाँ पर आपको दे रखी है। तो आप आराम से जाइए, वहाँ पर हॉस्टल कौन किसको हॉस्टल मिलती है, कैसे मिलती है, क्या रेंट पे मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस हिसाब से आवेदन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी वहाँ पर दे रखी है। पटवारी के लिए नहीं मिलती है, सिविल सर्विसेज वगैरह उनके लिए मिलती है। लिस्ट में नाम आ गया है सर, अब क्या करना है? लिस्ट में नाम आ गया है, मैंने बता दिया क्या करना है, एसएसओ चेक करते रहिए, सही है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये देखो आप एसएसओ पर आप जाओगे ना तो एसएसओ आईडी ओपन करना, ठीक है। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर एसएमएस पोर्टल ओपन करना, फिर आपको कोचिंग सीएम अनुपूर्ति कोचिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, उसके बाद में कोचिंग, फिर स्टूडेंट सेलेक्ट करना, फिर ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। ऐसा डैशबोर्ड आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखो एप्लीकेशन, ये लिस्ट देखिए, इसमें देखो क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन सेव्ड ये डेट आ जाएगी कि हाँ इसने अपने एप्लीकेशन, और फिर आपका फॉर्म सबमिटेड कब हुआ, सबमिटेड, ये फिलहाल है किसी का फॉर्म, तो इसमें क्या हुआ हमारे मिलने वाले तो उनमें देखो 11/4 को फॉर्म तो भर दिया, उसके बाद में ये हो गया, तो उसके बाद में डीएलओ के द्वारा ये ने जो इन्होंने मार्क्स अपलोड नहीं की, इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट चरण की बात है, फर्स्ट फेज में इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन सेकंड फेज में इनका फॉर्म वापस रीओपन किया गया कि आप एलिजिबल हो, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और आप वापस रीओपन करो, तो इनको वापस 28/8 को इन्होंने रीओपन कर दिया। यानी अब देखो इनका वापस शॉर्ट लिस्टेड बता रहा है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन रीसबमिटेड किया गया। अब इनका 7वां ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन, यहाँ पर जो आ जाएगा ना तो उसके बाद इनका समझो फाइनल सिलेक्शन हो गया, जो भी जिस कोचिंग संस्थान से इन्हें ना आवेदन किया हो। तो ये आप चेक करते हैं, यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट स्टेट एडमिन का ध्यान रखें, ठीक है। तो इनका आ जाएगी, बधाई हो जिनको कोचिंग मिल गई है। फिलहाल कईयों का आ गया फाइनल सेलेक्ट स्टेट एडमिन, कब से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, और 18 तारीख को स्थायी सूची निकली थी।
तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको एकदम अच्छी लगी होगी साथियों। अगर अच्छी लगी तो सभी साथियों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। कर भला तो वो भला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।